तो गाइस पूकी प्लेनर में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ककाशी को एक ऑनबू के पद से हटा दिया जाता है, लेकिन आगे क्या होगा ये सब कुछ हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, कमेंट में 109 मेरा फेवरेट नंबर जरूर लिख देना। तो भाई वीडियो की स्टार्टिंग में गाय ककाशी को फिर से बुलाते हैं डम्पलिंग्स खाने के लिए, लेकिन ककाशी मन में कहता है कि मैं एक जोनिन लीडर हूँ और गेनिन का इंचार्ज बन जाऊँ मिनाटो सेंसे। फिर हम पास देखते हैं जब मिनाटो और बाकी दोनों वेट कर रहे थे और फिर से ओबिटो बहुत ही लेट हो गया था। ककाशी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है तो ओबिटो कहता है मैं एक दिन होकागे बनूंगा। ओबिटो उचिहा, मैं एक दिन अपना चेहरा उस स्टोन पर बनाऊंगा, तुम लोग बस देखते जाओ और मैं उन्हें अपने शारिंगन से डराऊंगा, उसके बाद कोई भी हमारे विलेज पर हमला नहीं करेगा। ककाशी कहता है कि क्यों ना तुम ये सब बकवास होकागे बनने की बात करो, और वैसे भी तुम्हारे चश्मे के वजह से शारिंगन दिखाई नहीं देगा। खैर मिनाटो कहता है कि वेल मुझे अच्छा लगेगा कि कोई मेरा स्टूडेंट होकागे बने, वैसे मेरा नाम मिनाटो है, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। ओबिटो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था तो मिनाटो बोलते हैं कि ठीक है चलो अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, देखते हैं कि तुम लोगों में कितना दम है, तुम्हें बस ये बेल मुझसे लेना होगा, ये बहुत ही सिंपल है। ककाशी कहता है लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही बेल है। ओबिटो को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था तो ककाशी कहता है इसका मतलब हम तीनों में से एक को बेल नहीं मिलेगा और वो टीम से बाहर हो जाएगा। ये सुनकर ओबिटो घबरा जाता है। बहुत ही बढ़िया ककाशी, चलो अब शुरू करते हैं। फिर प्रेजेंट में ककाशी कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। वो लोग भी गेनिन थे, कुछ ज्यादा ही अजीब थे वो लोग। खैर ककाशी बोलते हैं कि लेकिन तुम्हारे हारने का चांस करीब 66% है। वेल उस दिन ट्रेनिंग के दौरान मैंने टीम वर्क के बारे में सोचा ही नहीं था और मिनाटो सेंसे ने भी इस चीज को देखा नहीं। फिर हम पास देखते हैं जब मिनाटो बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया, तुम सब लोग पास हो गए। और हाँ, सबको देखकर लगता है कि सच में उनका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। ककाशी को भी वो बेल मिल चुका था। फिर प्रेजेंट में ककाशी कहते हैं तो तुम तीनों में से किसी एक को बेल नहीं मिलेगा, लेकिन मिनाटो सेंसे ने सच में नोटिस नहीं किया था कि मैंने उन दोनों को अपने फायदे के लिए यूज किया। फिर हम देखते हैं कि कैसे ककाशी मिनाटो से बेल लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। उसको समझ आ गया था कि वो अकेले उनसे बेल नहीं ले सकता। ओबिटो और रिन भी बहुत ही कोशिश कर रहे थे तो ककाशी भी आगे बढ़ता है मिनाटो की तरफ और उनसे छीनने की कोशिश करता है और कहता है कि ओबिटो, रिन, हमें पहले फॉर्मेशन का यूज करना होगा जो हमने एकेडमी में सीखा था। पता नहीं ककाशी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिनाटो सेंसे पर वो काम करेगा। ओबिटो भी एग्री करता है कि चलो करते हैं, खाली बैठने से तो अच्छा ही है। उसके बाद तीनों गोल गोल घूमने लग जाते हैं मिनाटो सेंसे के चारों ओर। फिर प्रेजेंट में ककाशी तैयार थे खेल शुरू करने के लिए। उसके बाद वो गेनिन आते हैं बेल लेने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ककाशी बोलते हैं कि काश मैंने अगर उस दिन भी टीम बनाकर मिशन कर रहा होता तो शायद वो लोग आज जिंदा होते। नहीं, ये शायद मिनाटो सेंसे की गलती नहीं, मैं बस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर भाग रहा हूँ और इसलिए ये बच्चे, मैं चाहता हूँ कि इनका टीम वर्क एकदम सॉलिड हो। तभी एक लड़का दूसरे लड़के से लड़ने लग जाता है। अब सभी लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे और वो तीनों मिलकर अपने आप में डिसाइड करने लग जाते हैं कि कौन एक घर जाएगा। ये देखकर ककाशी को समझ आ जाता है कि अब कोई फायदा नहीं है। तभी वो तीनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे और अचानक से वहाँ पर धमाका होता है। एक्चुअली वहाँ पर ककाशी सेंसे भी आ गए थे। अब होना क्या था, वो सबको फेल कर देते हैं, उनको सीधा एकेडमी भेज दिया जाता है। ऊपर से होकागे बोलते हैं कि मैं देख सकता हूँ उसके दिल को कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डार्कनेस है, लेकिन वो दिल के चारों ओर नहीं है, शायद उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। वहीं रात में ककाशी आराम से सोया हुआ था, तभी वो उठ जाता है क्योंकि उसे घुंघरू का आवाज सुनाई दे रहा था, शायद मोनजुलिका आने वाली होगी। खैर ककाशी कहता है कि ओबिटो, रिन, मैं ऐसे किसी को शिनोबी नहीं बनने दूंगा जो टीम वर्क का मतलब नहीं जानते, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर समय बीत जाता है और थर्ड होकागे दोबारा सबको गेनिन सेलेक्ट करके दे रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि गाय सेंसे नेजी, ली और टेंटेन को टेस्ट कर रहे थे, लेकिन ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेजी कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर रहे हैं क्योंकि ये जोनिन है, लेकिन फिर से वो तीनों आगे बढ़ रहे थे। अब गेस करो क्या होता है, गाय सबको लीफ हरिकेन से धूल चखा देते हैं। ली बोलता है कि मैं हार नहीं मानने वाला, मैं अपने ताई जुत्सु से एक सबसे बेहतरीन शिनोबी बनूंगा।
फिर नेजी भी उठ जाता है और वो भी हार नहीं मानने वाला था। तीनों अब रेडी थे और एक बार फिर से वो आगे बढ़ रहे थे। गाय बोलते हैं कि मुझे बस यही चाहिए था, तुम लोगों का एनर्जी बिल्कुल कातिलाना है, तुम सब आगे बढ़ो और जितना दम है सब लगा दो। उसके बाद वो तीनों मिलकर गाय को छूते हैं। ये देखकर गाय उन सबको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम सभी लोग पास हो गए बेटे। थोड़ी देर बाद सभी लोग आराम कर रहे थे क्योंकि वो लोग अब पास हो गए थे। टेंटेल बोलती है कि अच्छा हुआ हमें वो सेंसे नहीं मिले जिनके बारे में लोग बात करते हैं। टेंटेन, क्या तुम उनकी बात कर रही हो जिसने 3 गेनिन को एकेडमी भेज दिया? नेजी बोलता है कि लुक्स मैटर नहीं करता, वो लोग जरूर बहुत ही कमजोर होंगे। फिर वो तीनों बात करने लग जाते हैं कि भाई वो अपना रूल और क्राइटेरिया कैसे बना सकते हैं। उधर फिर से ककाशी ने एक को बांध कर रखा था। दोनों गेनिन सोच रहे थे कि चलो इसे खाना खिला देते हैं, लेकिन वो लड़का जो रस्सी से बंधा हुआ था वो बोलता है कि अपने रूल को फॉलो करो बस और कुछ नहीं। फिर ककाशी को ओबिटो का बात याद आने लग जाता है कि जो दोस्त को छोड़ दे वो घटिया इंसान होता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अपना खाना खा लेते हैं बेशर्म जैसा। तभी वहाँ पर ककाशी सेंसे भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों ने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुमने वो रूल फॉलो नहीं किया जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस शिनोबी की दुनिया में। वो तीनों पूछते हैं कि आखिर ये कैसा रूल है भाई? तो ककाशी गुस्से में कहते हैं कि तुम सबको पता चल जाएगा, लेकिन तुम तीनों एकेडमी वापस जाओ। फिर हम देखते हैं जब गाय बोलते हैं कि चूनिंग एग्जाम होने वाला है तो क्या तुम लोग जाना चाहोगे, मुझे बताओ। लेकिन ली थोड़ा उदास था और कहता है मैं भी अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ सेंसे, लेकिन मुझे अपना स्ट्रेंथ पता है। नेजी भी जाने से मना कर देता है। अगर ये दोनों नहीं जा रहे तो फिर टेंटेन कैसे जाती? फिर हम देखते हैं जब गाय बहुत ही ज्यादा रो रहे थे, उनको याद आ रहा था कि उनको कितना ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं, उनका टीम वर्क बहुत ही कमाल का है। फिर से वहाँ पर ककाशी पास हो रहे थे और गाय बुलाता है लेकिन वो सुनता ही नहीं। फिर कुरानाई कहती है कि इसके दिमाग से वो अभी तक नहीं गई है, मेरे कुछ क्लासमेट्स भी गुजर गए, हाँ मुझे बुरा लगा था लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। फिर हम पास देखते हैं जब कुरानाई थर्ड होकागे को बोल रही थी ककाशी ऑनबू में नहीं होना चाहिए लॉर्ड थर्ड, क्योंकि हमने बहुत सारे दोस्त को खो दिया है। उसे देखकर लगता है कि वो बस दुनिया को छोड़कर जाना चाहता है। आसुमा भी कहते हैं कि और इसलिए हमारे पास एक आइडिया है कि उसे इंचार्ज बना दिया जाए, जब उसके साथ गेनिन होंगे तो वो शायद बदल जाए। लॉर्ड थर्ड कहते हैं कि तो तुम लोग भी मेरे जैसा ही सोच रहे हो। फिर प्रेजेंट में गाय बोलते हैं कि हमें लगा था कि शायद इंचार्ज बनने के बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन क्या करूं। तभी वहाँ पर लॉर्ड थर्ड आ जाते हैं। उसे देखकर गाय अचानक से डर गया था। फिर लॉर्ड थर्ड कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं बस यहाँ पर चाय पीने के लिए आया हूँ। उन तीनों की बात सुनकर लॉर्ड थर्ड हंसने लग जाते हैं। आसुमा गुस्सा हो गए थे और कहते हैं कि अब उनको बच्चा समझना बंद करे। हेजन कहते हैं मुझे माफ करना हंसने के लिए। उधर ककाशी स्टोन फेस को देखकर कहता है कि मिनाटो सेंसे जो भी मैं कर रहा हूँ क्या वो गलत है? तभी वहाँ पर ढेर सारे बच्चे आ जाते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग कह रहे थे। ककाशी भी सोच में डूब गया था। तभी वो तीनों बच्चे दिखाई देते हैं जिसे ककाशी ने बाहर निकाल दिया था और तीनों बताते हैं कि वो लोग अब स्कूल का मॉनिटर बन चुके हैं, सबको डिसिप्लिन सिखाते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और फिर से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उनको ऐसा देखकर ककाशी भी थोड़ा सा सोचने लग गया था। तभी वो दूसरे बच्चे आते हैं और उनको थैंक यू बोलते हैं। ककाशी के वजह से वो तीनों पहले से सुधर गए हैं, वो लोग एक दूसरे पर अब ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। चलो उनको भी लेसन सीखने का मौका मिल गया। अब होना क्या था, वो लोग भी निकल जाते हैं। थर्ड होकागे बताते हैं कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाते जरूर है लेकिन उनसे सीखते भी है, यही तो एक बहुत ही खूबसूरती वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वही करो और ककाशी भी। गाय कहता है लॉर्ड थर्ड क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, ये मैं सीक्रेट रखने वाला था लेकिन ये लोग ककाशी के अंडर रहने वाले हैं। तो गाइस अगले वीडियो में और भी ज्यादा मजा आएगा, शायद ककाशी का मन बदल जाए, वो तो हमें कल के वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना रात को ओरोचिमारू सपने में आएगा। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।